स्टूडेंट उज्ज्वल क्लासेस फॉर ऑल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि अक्टूबर माह का असाइनमेंट आ गया है। अगर आप असाइनमेंट के क्वेश्चन प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पास एक वीडियो पड़े मतलब आपको मिल जाएगी। वहां आपको सारे बता दिए जाएंगे किस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर प्राप्त करना है। तो सबसे बड़ी बात जो है असाइनमेंट का आंसर आपको कैसे लिखना है। समझिए मेरी बात, असाइनमेंट के आंसर आपको किस प्रकार से लिखना है। आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा यह बता दिया गया है, एक प्रकार का नोटिस जारी कर दिया गया है कि आप असाइनमेंट के आंसर जो है आप व्यावसायिक प्रयोग में नहीं ला सकते। हमारा मकसद सिर्फ व्यावसायिक प्रयोग के लिए नहीं है, हमारा मकसद सिर्फ इतना था आंसर देने का कि जो हमारे ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में जो भी स्टूडेंट है जिनके पास अवेलेबल नहीं है, जिनके पास साधन नहीं है, जिनकी ऑनलाइन क्लासेस नहीं चल रही हैं, सिर्फ ऐसे बच्चों के लिए हम असाइनमेंट के आंसर प्रोवाइड कर रहे थे। और साथ में ऐसे भी बच्चे जो शहरी इलाके में हैं और उनके पास सारा कुछ है लेकिन फिर भी उनको एक गाइडलाइन चाहिए, उनको एक मार्गदर्शन चाहिए कि असाइनमेंट कैसे लिखना है, तो उनके लिए हम आंसर ला रहे थे। यानी कि सभी बच्चों के लिए हम असाइनमेंट के आंसर ला रहे थे कि सभी बच्चे एक असाइनमेंट के तौर तरीके समझे और सीखे कि असाइनमेंट एक अच्छा असाइनमेंट किस प्रकार से लिखा जा रहा था। हमारा कोई व्यावसायिक मकसद नहीं था। अगर मैं बात करूं कि आप असाइनमेंट को लिखेंगे कैसे, तो सबसे बड़ी बात, मैं गवर्नमेंट के इस फैसले पर बहुत खुश हूं और उनके इस फैसले का बहुत बहुत स्वागत भी करता हूं। देखिए स्टूडेंट, अगर आप असाइनमेंट कहीं से देख के लिखते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो असाइनमेंट अभी तक देख के लिख लिए होंगे। हर जगह आपको कहीं ना कहीं असाइनमेंट मिल गए होंगे, कहीं यूट्यूब पर भी आपको असाइनमेंट मिल गए होंगे। लेकिन अगर आप लिख रहे हैं तो रुक जाइए, आप समझ लीजिए मेरी बातों को, उसके बाद आप लिख लीजिएगा। समझिए मेरी बातों को। अगर आप असाइनमेंट के आंसर देख करके लिखते हैं तो उससे आपको क्या बेनिफिट होने वाला है, आप अपने दिमाग से पूछो, अपने आप से पूछो कि मेरे को उससे क्या बेनिफिट होने वाला है। देखिए, अगर आप पढ़ के समझ करके लिखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा और आप जो है आंसर कर पाएंगे। और ये फायदा आपको ही होने वाला है, ये फायदा स्टूडेंट सिर्फ आपको होने वाला है। फायदा ये होने वाला है कि अगर आपके पास नॉलेज रहेगा तो वो नॉलेज आपको ही काम आएगा। आने वाले समय में भी आप अच्छे से तरक्की कर पाएंगे और चीजों को समझ करके लाइफ में एक अपने कैरियर में हमको क्या करना है, किस तरीके से 12th के बाद क्या पढ़ाई करनी है, किस डिपार्टमेंट में जाना है, किस फील्ड को चॉइस करना है, ये सब सारी चीजें समझ में आती है। तो एक असाइनमेंट, अच्छा असाइनमेंट लिखने के लिए आप बेहतर प्रयास कर सकते हैं। तो आप जो है असाइनमेंट लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको उस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको आंसर जो है प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन एक तरीका हमारा अलग होगा। मैं आपको उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी डाउट है उसको दूर करूंगा। अभी हमारे पास 10 दिन है असाइनमेंट लिखने के लिए, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, विश्वास रखिए मेरे ऊपर। इतना जल्दी हड़बड़ा करके काम मत कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी हड़बड़ा के काम करना हमारे लिए नुकसानदेही होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी कार्य अगर आप जल्दबाजी में करते हैं तो उससे आपका काम बिगड़ता है, उससे आपका काम कभी बना नहीं है। तो पहले समझ लीजिए, सोच लीजिए, उसके बाद आप आंसर लिखिए। अगर मैं गलत बोलता हूं, अगर आपको देख के लिखना है तो इस यूट्यूब चैनल से आप मतलब स्किप करके आप देख करके लिख सकते हैं कहीं और से। लेकिन अगर आपको एक बेहतर तरीके से आप विचार करके, अगर मान लीजिए मैं यहाँ एक टॉपिक समझा दिया आपको, यहाँ एक टॉपिक समझा दिया कि क्वेश्चन हमारा वो उस टॉपिक से रिलेटेड, अगर मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर पूरे मतलब समझा दिया, मतलब किस तरीके से लिखना है, तो एक आपको फायदा मिलने वाला है। और सबसे बड़ी बात, वो असाइनमेंट के आंसर भी आपको बनने लगेंगे और जिस चैप्टर के असाइनमेंट आए हैं, जो क्वेश्चन आए हैं, वहां से आपके सारे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। तो चैप्टर भी बनने लगेगा और आपका असाइनमेंट भी कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे में क्या होगा, सिर्फ असाइनमेंट आप देख करके लिखेंगे तो सिर्फ असाइनमेंट तो लिख लिए, लेकिन बाकी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। मानता हूं कुछ बच्चे पढ़ भी लिए होंगे, लेकिन आप अगर हमारे साथ बने हुए, आपने हमें इतना प्यार दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप समझिए मेरी बात कि गवर्नमेंट के इस फैसले का आप स्वागत करिए, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, मैं भी एक शिक्षक हूं और हमें गवर्नमेंट के इस फैसले का स्वागत करना चाहिए। बिल्कुल भी हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक असाइनमेंट में क्वेश्चन आए हैं, उसके रिलेटेड टॉपिक्स पे हम डिस्कशन करेंगे। आपको रोज मैं आऊंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से आपको आंसर लिखना है, और उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी डाउट होंगे, उस असाइनमेंट के क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी डाउट होंगे, दूर होंगे आपके। आप हड़बड़ा करके जल्दबाजी में बिल्कुल भी आंसर मत लिखिए। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप बोलिए कि सर आप गलत बोल रहे हैं। आप देख करके लिख करके क्या साबित कर लेंगे अपने आप को। अपने आप को अगर जीवन में कुछ करना है तो अपने दम पर करिए, अपने दम पर करिए, किसी के भरोसे में नहीं। हाँ, एक शिक्षक जो आपका मार्गदर्शक हो सकता है, एक गाइडलाइनर हो सकता है, आपको मतलब आपको एक मार्गदर्शन के लिए ले जाया जा सकता है। अर्जुन भी बहुत बड़ा धनुर्धर तब बन पाया था जब उसके ऊपर शिक्षक का हाथ था, मतलब एक शिक्षक का हाथ था कि मतलब कि आप कितने तरीके से एक मार्गदर्शन, मेहनत आपको करना है। अर्जुन अगर तीर नहीं चलाता तो क्या द्रोणाचार्य उसे सिखा पाते। तो चाहत आपके अंदर होनी चाहिए, सीखने की चाहत आपके अंदर होना चाहिए। मैं आपको सिखाऊंगा, चैप्टर से रिलेटेड जो भी डाउट है, असाइनमेंट के आंसर में जो भी आपको प्रॉब्लम है, वो डाउट मैं आपका दूर करूंगा।
तो अपने ऊपर विश्वास रखो, अपने लिखावट पर विश्वास रखो और आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो, ये कोशिश करिए। आपको उस चैप्टर को पढ़ा दिया जाएगा, आप उस चैप्टर के असाइनमेंट को बड़ी आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से अपने दिमाग से, अपने दम पर लिख सकते हो और मन में भी सोचोगे कि मैंने खुद आंसर लिखा है और मेरे को इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं है। तो थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।